Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. आज जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं और जो है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. और एंड में जो है क्विज़ भी दिया गया है ताकि आप लोग जो है अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सके. तो चलिए शुरू करते हैं. डिग्री में हम जानते हैं कि जो सबसे मेन फोकस होता है वो होता है एडजेक्टिव को, यानी सिफत को लेकर, यानी उसी को जो है हम चेंज करते हैं, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स या सिफत जो है वो वर्ड होता है दैट यूज टू डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन. यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड इन योर सेंटेंस, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को और ज़्यादा डिफाइन करता हो और ज़्यादा डिस्क्राइब करता हो, उसके बारे में बताता हो. चाहे वो अच्छी बात बताता हो चाहे वो बुरी बात बताता हो, डैट डजेंट मैटर्स. अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी उसकी खासियत, कोई भी उसकी खूबी, कोई खामी, कुछ भी जो है उसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब करे तो वो जो है एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे अगली, प्रिटी, यंग, ओल्ड, वेट, ड्राई, हैप्पी, सैड, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग. ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं. तो ये होता है एडजेक्टिव्स. अब ये डिग्री में किस तरह यूज़ होता है और उसको चेंज किस तरह किया जाता है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम जानते हैं कि देर आर 3 लेवल्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री एकदम बेसिक स्टेप होता है, एकदम नॉर्मल. इसमें जो है कोई चेंज नहीं होता है. जो एडजेक्टिव जैसा नॉर्मल होता है, जैसा वो एक्चुअली यूज़ होता है, बिल्कुल उसी तरह होता है. पॉजिटिव डिग्री यानी नॉर्मल एडजेक्टिव जो हम रेगुलर वर्ड उसका यूज़ करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? वो कंपेयर कर, कंपैरेटिव किससे बना है? कंपेयर से बना है. कंपैरेटिव में मोस्ट ऑफ टाइम दो नाउन्स में या नाउन प्रोनाउन में जो है कंपैरिजन होता है, उन लोगों की तुलना की जाती है. और सुपरलेटिव क्या होता है? एकदम हाईएस्ट. उसमें जो है मतलब आप बेस्ट हो उस तरह से. एग्जाम्पल से देखते हैं. पॉजिटिव डिग्री है अमित इज़ एज टॉल एज सुनील. पॉजिटिव डिग्री में भी कंपैरिजन होता है बट इसमें मोस्टली जो है वो इक्वल बताया जाता है. एज यानी बिल्कुल उसी तरह है, यानी अमित भी उतना ही लंबा है जितना सुनील है. यहाँ पर देखो टॉल एडजेक्टिव है और ये जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है. इसमें किसी तरह का जो ऐड नहीं किया गया है सुपर जो है सफिक्स या प्रीफिक्स. इसमें जो है एक बिल्कुल जो है एडजेक्टिव जो नॉर्मल फॉर्म में होता है वही. तो पॉजिटिव डिग्री की यही पहचान है कि जो उसका एडजेक्टिव है वो नॉर्मल फॉर्म में होगा और उसके साथ जो है एज लगाया जाएगा. उसके बाद जो आता है कंपैरेटिव डिग्री, तो इसकी दो पहचान है. इसके एडजेक्टिव के साथ ER लगता है. मतलब बहुत रेयर जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिसमें जो है बिल्कुल चेंज होता है और कुछ एडजेक्टिव्स में जो है मोर यूज़ होता है. तो या तो ER लगेगा या तो मोर लगेगा. और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है कि उसमें देन यूज़ होता है. तो अरुण इज़ टॉलर देन अमित, यानी अरुण जो है वो लंबा है. किससे, किसकी बनिस्बत? अमित की बनिस्बत. यानी अमित जो है वो छोटा है और अरुण जो है उससे लंबा है. टॉलर देन, यहाँ पर देखिए आप लोग टॉल के साथ ER लग गया है, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है? सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री में EST यूज़ होता है, यानी जो भी एडजेक्टिव उसके साथ EST लगाया जाता है या फिर जो है मोस्ट लगाया जाता है. जैसे अरुण इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी अरुण जो है वो पूरी क्लास में सबसे लंबा है. और जो है सुपरलेटिव डिग्री में आप जब चेंज भी करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें उसमें द का इस्तेमाल होता है, द टॉलेस्ट बॉय. तो ये जो है इन तीनों की पहचान हो गई. हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि हमारे नॉर्मल जो है एडजेक्टिव है वो है शॉर्ट. नॉर्मल है, किसी तरह कोई चेंज नहीं, किसी तरह का एडिक्शन नहीं है इसमें. तो ये जो है हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई. उसके बाद शॉर्टर, हमने देखिए एडजेक्टिव के साथ ER लगा दिया तो ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री. और शॉर्टेस्ट यानी EST ऐड कर दिया तो ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री. उसके बाद है फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट. तो फास्ट जो है वो पॉजिटिव डिग्री होगी, फास्टर जो है हमारी होगी कंपैरेटिव डिग्री और फास्टेस्ट जो है वो हमारी होगी सुपरलेटिव डिग्री. उसके बाद है हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट. अब याद देखिए आप लोग, हैप्पी में Y आता है एंड में. जब हमको ER लगाना है तो उसकी स्पेलिंग जो है चेंज होगी. आप ये जो है सिंगुलर और प्लूरल में भी करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह यही फॉर्मूला है. हैप्पियर देखिए Y के बाद हम ऐसा नहीं लिखेंगे HAPPYER, बल्कि Y को हटा के हम I लगाएंगे, उसके बाद ER होगा. हैप्पीएस्ट में भी देखिए इसी तरह से किया गया है. उसके बाद एक और एग्जाम्पल है सैड,
सैडर और सैडेस्ट। यहाँ पर देखिए डी जो है वो डबल कर दिया गया। इसी तरह बिग का भी होता है बिग, बिगर और बिगेस्ट, या फिर स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से जो है वर्ड्स के साथ कुछ चीज़ें जो है चेंज होगी। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जो टेबल आते हैं, जो एडजेक्टिव्स के टेबल आते हैं, जो मोस्टली यूज एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके टेबल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। तो वहाँ से जो है आप लोग इसको रीड करें। जितना आप रीड करेंगे उतना आपको जो है याद होने लगेगा ये सब। अब देखिए मैंने कहा था कुछ वर्ड होते हैं जिनको जो है बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट। गुड का कंपैरेटिव डिग्री गुडर नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री गुडेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए चेंज किया गया, गुड को बनाया गया बेटर। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ई आर लग रहा है, तो इस तरह आप पहचान भी सकते हैं। और उसकी जो सुपरलेटिव है वो है बेस्ट, तो इसमें भी एंड में ई एस टी आ रहा है। इसी तरह बैड जो है, बैड का बनता है कंपैरेटिव वर्स, WORCE वर्स, और इसका जो है सुपरलेटिव बनता है वर्स्ट। इसी तरह और वर्ड्स है, जैसे लिटिल का जो है कंपैरेटिव डिग्री में बन जाता है लेस, और लेस या लेसर देन, और सुपरलेटिव में बन जाता है लीस्ट। इसी तरह जो मच वर्ड है, मच एडजेक्टिव जो है, उसका कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। अब एक और तरह का रूल इसमें आता है, जब हम यूज़ करते हैं यूज़फुल वर्ड, तो यूज़फुल का जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम यूज़फुलर नहीं बोलेंगे, या सुपरलेटिव में यूज़फुलेस्ट नहीं बोलेंगे। ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि बहुत बड़ा वर्ड है और उस पर जो हम ER या EST नहीं ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करेंगे मोर और मोस्ट। मोर जो है आप लोग ER या RE से याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री में होगा, और मोस्ट में एंड में देखिए ST आता है, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं कि ये सुपरलेटिव में यूज़ होगा। अब जो है इसको हम इस तरह से जो है नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि जब भी हम एडजेक्टिव में ER और EST लगाते हैं तो वो होता है हमारा रेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, और जब भी हम लोग मोर या मोस्ट लगाते हैं तो वो होता है हमारा इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ये आपको जो है एक मार्क्स के क्वेश्चन अगर पूछेगा एडजेक्टिव के फॉर्म्स देखने के लिए, तो उसमें इस तरह से ये वर्ड यूज़ कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए। अब जो है हम लोग देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। जो आपको मोस्टली 8 से जो है का डिग्री ऑफ कंपैरिजन की चेंज करना जो है, इस तरह से सवाल पूछा शुरू कर दिया जाता है 8, 9, 10, 11, 12 में भी। इसके जो देखिए 3 रूल होते हैं। पहला जो है कंपैरिजन होगा, या तो वन ऑफ देम या तो वन एंड ओनली। अब ये वन ऑफ देम, कंपैरिजन और वन एंड ओनली क्या है, तो कंपैरिजन यानी आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा चेंज करने के लिए जिसमें दो नाउन को या नाउन प्रोनाउन को जो है कंपेयर किया जा रहा है। उसको जो है हम किस तरह करेंगे, उसका एक रूल है। वन ऑफ देम यानी जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिया गया है वो उनमें से एक होगा, यानी वो सबसे बेस्ट नहीं होगा वो, बल्कि उन कुछ खास बेस्ट में से होगा। जैसे कि जैसे हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है उस ज़माने के बेहतरीन बैट्समैन में से एक थे। तो जब हम बोलते हैं ना उनमें से एक था, उन बेहतरीन में से एक था, तो तब वो हो जाता है वन ऑफ देम। उसके लिए एक अलग रूल है। और वन एंड ओनली यानी जो सबसे सुपीरियर है, एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची जो है चोटी है, या फिर जो है वो बच्चा जो है वो सबसे स्मार्टेस्ट है, या वो जो है सबसे अच्छा है, नहीं जो एकदम ना सबसे बेस्ट वाला जो होता है ना, जो सिंगल होगा, वन एंड ओनली एक्सट्रीम सुपीरियर होगा, उसके लिए एक अलग रूल है। तो इन 3 रूल्स से जो है हम लोग बहुत आसानी से जो है डिग्री को कंपेयर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहला वाला जो है वो है कंपैरिजन वाला, जो मोस्टली पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या तो कंपैरेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसमें हम लोग मोस्टली जो है नो का इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, जैसे आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है, मैथमेटिक्स इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज फिज़िक्स। ये पॉजिटिव सेंटेंस हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफ़िकल्ट है, कुछ भी इसमें एडिक्शन नहीं किया गया है, एडिशन नहीं किया गया है, बिल्कुल ये जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, तो हम जानते हैं। और एज भी लगाया गया तो हम जानते हैं ये पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको हमको करना है कन्वर्ट कंपेरेटिव में। सेंटेंस में क्या कहा गया, मैथमेटिक्स इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज फिज़िक्स, यानी मैथ्स जो है वो उतना टफ नहीं है जितना कि फिज़िक्स है। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिया जाए, जब नाउन प्रोनाउन या नाउन टू नाउन कंपैरिजन हो रहा हो, तो इसका जो है एक देखिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। जो आपका एंड वाला ये है, जैसे जो फिज़िक्स आपको देखिए एंड वाला नाउन है वो हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो है हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब अगर ऊपर नॉट इस्तेमाल किया गया है, यानी जो सेंटेंस आपको दिया है उसमें नॉट इस्तेमाल किया है, तो आप नीचे नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और अगर ऊपर नॉट इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर आपको नीचे नॉट लिखना है। तो ये जो देखे लास्ट वाला नाउन वो लिख दिया हमने पहले फिजिक्स, उसके बाद हमारी आगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम आते हैं हमारे एडजेक्टिव पर। तो याद है कि एज डिफ़िकल्ट एज दिया है, तो डिफ़िकल्ट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, मोर डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्टर या डिफ़िकल्टेस्ट नहीं लिखा जाएगा, इट्स मोर डिफ़िकल्ट। और उसके बाद जो है हम जानते हैं ये एज जो है कंपेयर पॉजिटिव में यूज़ होता है, तो कंपैरेटिव में ये जो है बन जाता है देन। तो फिज़िक्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन मैथमेटिक्स, यानी कि हम जो है सबसे पहले लास्ट में जो नाउन है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो, उसके बाद हमारा आएगा एडजेक्टिव मोर डिफ़िकल्ट देन, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट नाउन जो है वो आ जाएगा, यानी फिजिक्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए ना, तो वहाँ पर ऊपर क्या बोल रहा है कि मैथ्स उतना टफ नहीं है जितना फिजिक्स है, यानी कि फिजिक्स ज़्यादा टफ। तो नीचे वाले सेंटेंस का मतलब वही हो गया कि फिजिक्स जो है वो ज़्यादा टफ है मैथ्स की बनिस्बत। तो इस तरह से जो है ये हमारा तरीका होगा इसको चेंज करने का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में दिया गया है महाबलेश्वर इज़ एज कूल एज माथेरान, यानी महाबलेश्वर भी उतना ही ठंडा है जितना माथेरान, उतना ही कूल है जितना कि माथेरान है, यानी कि दोनों जो है वो इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, तो ऊपर देखिए नॉट नहीं दिया तो हम नीचे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। दोनों इक्वल है यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी जो सुपीरियर नहीं है। तो कंपैरेटिव में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सबसे पहले नाउन टू, यानी जो एंड वाला नाउन है उसको हम पहले लिखेंगे। तो माथेरान, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, नॉट, उसके बाद जो है कूल का जो है कंपैरेटिव फॉर्म होगा कूलर, और एज जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आके बन जाएगा देन। तो माथेरान इज़ नॉट कूलर देन महाबलेश्वर, यानी कि माथेरान जो है वो महाबलेश्वर से ज़्यादा कूल नहीं है, बल्कि वो भी जो है उतना ही कूल है जितना कि महाबलेश्वर है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। पॉजिटिव डिग्री है विंटर इज़ एज गुड एज मानसून, यानी कि सर्दी भी जो है उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि मानसून होती है। तो देखिए यहाँ पर भी जो ऊपर नॉट इस्तेमाल नहीं किया तो नीचे हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा नाउन टू यानी मानसून, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद जो है हमारी एडजेक्टिव है गुड। गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, गुडर नहीं होता है बेटर होता है, बेटर, और एज की जगह हम जो है कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे देन। और उसके बाद हमारा आएगा नाउन वन यानी विंटर। सो मानसून इज़ नॉट बेटर देन विंटर। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। अगर आपको अब तक क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस बार जो है मैंने उल्टा किया है, इस बार मैंने कंपैरेटिव को ऊपर दिया है, पॉजिटिव में हम जो है इसको चेंज करेंगे। तो सेंटेंस है डायमंड इज़ मोर प्रीशियस देन अदर स्टोन्स, यानी डायमंड जो है वो दूसरे पत्थरों से जो है वो कीमती है, ज़्यादा कीमती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है नाउन टू जो है यानी अदर स्टोन्स जो है वो नाउन टू है हमारा, वो हम पहले लिखेंगे अदर स्टोन्स। ऊपर डायमंड इज़ दिया गया था क्योंकि डायमंड जो है वो सिंगल फॉर्म में है, मतलब सिंगुलर है, बट अदर स्टोन्स यानी ज़्यादा स्टोन्स हो गए ना, तो उसका इज़ का जो है बन जाएगा आर। फिर जो हम लगाएंगे नॉट, मोर प्रीशियस देन, तो मोर प्रीशियस का पॉजिटिव फॉर्म होगा प्रीशियस, और देन का बन जाएगा एज, तो अदर स्टोन्स आर नॉट एज प्रीशियस एज, उसके बाद हमारा होगा नाउन वन यानी डायमंड। तो अदर स्टोन्स आर नॉट एज प्रीशियस एज डायमंड। सो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड उसमें चलते हैं जो है वन ऑफ देम, यानी कि सुपीरियर नहीं होगा वो चीज़, उन बेस्ट चीज़ों में से एक वो भी होगा। ये भी जो है हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों में देखेंगे। इसका जो है फॉर्मूला मैंने एक तरह से एक फॉर्मूला फॉर्म किया, इट्स नॉट एन ऑफिशियल फार्मूला, बट मैंने जो है आप लोगों की समझ के लिए फॉर्मूला बनाया है। एस यानी सब्जेक्ट होगा, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, ए डी जे यानी एडजेक्टिव, और ओ यानी ऑब्जेक्टिव। सुपरलेटिव के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है हम यूज़ करेंगे वन ऑफ द। ये जो है वर्ड इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द, मैनी अदर, वेरी फ्यू, ये वर्ड्स जो है ये आपको याद रखने हैं कि आपको कब यूज़ करना है, और इन्हीं को लेकर जो आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। वन ऑफ द के बाद जो है हम लगाएंगे अपना एडजेक्टिव, और उसके बाद जो है अगर ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दिया गया है तो वो लगाएंगे। कंपैरेटिव में जो है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ जो हम जानते हैं देन यूज़ होता है कंपैरेटिव में, उसके बाद लगेगा मैनी अदर, और उसके बाद लास्ट में जो है ऑब्जेक्टिव अगर आपको दिया गया है तो, ऑब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्ट सॉरी। पॉजिटिव में वेरी फ्यू,
शुरू में यूज़ करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस एज और एडजेक्टिव जो भी होगा, एज हम जानते हैं एडजेक्टिव के साथ एज लगता है, और लास्ट में जो हमारा होगा सब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सुपरलेटिव में आपको सेंटेंस दिया गया है, राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एथलीट इन द स्कूल। सो राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वन ऑफ द लगाए हमने, और हमारा एडजेक्टिव है बेस्ट, वो सुपरलेटिव फॉर्म में है, देखिए आप लोग BEST बेस्ट वो जो है, और उसके बाद एथलीट इन द स्कूल, इन द स्कूल ही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर आपको दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है कि राहुल जो है वो स्कूल के बेस्ट एथलीट्स में से एक है। बेस्ट एथलीट नहीं है वो, उन बेस्ट की जो ग्रुप है उनमें से एक है राहुल। तो कंपैरेटिव में हम जो है इसको लेंगे, तो इसको जो है हम वही फॉर्मूला, आपको मार्क करने आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव जो है सेंटेंस में, बस मार्क करिए और वो फॉर्मूला के तहत उसको फिट कर दीजिए। अब कंपैरेटिव का फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट होगा, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा एडजेक्टिव, प्लस होगा देन, उसके बाद जो है मेनी अदर। तो राहुल, हम सब्जेक्ट लेंगे राहुल, हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा इज़, जो ऊपर बेस्ट दिया गया था एडजेक्टिव, इसका कंपैरेटिव फॉर्म होगा बेटर देन मैनी अदर्स, यानी राहुल जो है वो स्कूल में बाकी कई लोगों से बेहतर है। अब देखिए वो स्कूल का बेस्ट एथलीट नहीं बोला जा रहा है, वो वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि उससे भी बेस्ट हो सकते हैं, यानी वो बेस्ट के ग्रुप में से एक है, तो उसके ऊपर बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो भी जो है काफ़ी लोगों से ज़्यादा बेस्ट है, तो इसीलिए हम इस वाले में यानी वन ऑफ द जो होता है वो वाले कैटेगरी में मैनी अदर्स यूज़ करते हैं। जब हम आगे जाएंगे वन एंड ओनली वाले में, उसमें जो है एनी अदर यूज़ होगा, उसमें मैनी नहीं एनी अदर यूज़ होगा। तो ये जो है इस तरह की थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उस पर आप लोग ध्यान रखिए। इसमें जो है मैनी अदर्स यूज़ होगा, यानी वो कई लोगों से बेहतर है। और पॉजिटिव में हम फॉर्मूला जानते हैं, वेरी फ्यू जो है स्टार्ट में होता है, वेरी फ्यू प्लस जो है हमारा ऑब्जेक्ट और जो है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है एडजेक्टिव और प्लस सब्जेक्ट। तो वेरी फ्यू एथलीट आर एज गुड एज राहुल, यानी बहुत कम ऐसे जो है एथलीट्स है स्कूल में जो राहुल जितने अच्छे हैं। अब जो है एक और एग्जांपल है, यहाँ आपको सेंटेंस दिया है पॉजिटिव में, वेरी फ्यू सिटीज आर एज पोल्यूटेड एज मुंबई। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग मार्क कर लेंगे हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट हमारा है मुंबई, एडजेक्टिव हमारा है पोल्यूटेड, और जो है ऑब्जेक्ट सिटीज़ होगा, बट इसको जो है इतना नेसेसरी नहीं है यूज़ करना। और हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है आर है, जिसको हम नीचे इस कर देंगे, क्योंकि ऊपर जो है अलग अलग सिटीज़ को कंपेयर कर रहा है पहले मुंबई से, तो इसलिए आर लगाया, बट हम जो है मुंबई को कंपेयर करेंगे तो इसलिए इज़ हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस मेनी अदर, उसी में फिट करेंगे। मुंबई जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा इज़, पल्यूटेड दिया है पॉजिटिव फॉर्म में, तो पल्यूटेडर ऐसा या नहीं बनाएंगे हम लोग, मोर पल्यूटेड जो है इसका कंपैरेटिव फॉर्म होगा मोर पल्यूटेड देन, और उसके बाद जो हम लिखेंगे मेनी अदर। और जो है सुपरलेटिव में आएंगे तो मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट पल्यूटेड सिटी, मुंबई जो है वो बहुत पल्यूटेड सिटीज़ में से एक है। अब जो है एक वन एंड ओनली जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, इसमें देखते हैं। वन एंड ओनली का मतलब होता है सबसे बेस्ट, मतलब इनसे ऊपर या इसके ऊपर है ही नहीं कुछ, एकदम नंबर वन पे। तो इसके लिए भी जो हम पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव तीनों फॉर्म में दिया जाता है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए एस यानी सब्जेक्ट, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, ए डी जे यानी एडजेक्टिव और ओ यानी ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला मैंने यहाँ भी फॉर्म किया है अपने हिसाब से, ताकि आप लोग को जो है आसान हो। ये फॉर्मूला याद रखिए और बिल्कुल आइडेंटिफाई करके उसमें जो है फिट कर लीजिए बस। सुपरलेटिव होगा हमारा, उसके लिए होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव जो कि सुपरलेटिव फॉर्म में होगा, प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो। कंपैरेटिव में होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, उसके बाद आएगा एनी अदर, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है गया तो वो। पॉजिटिव में नो अदर आप शुरू में यूज़ करेंगे, इससे पहले हमने वेरी फ्यू किया था, अब जो है हम नो अदर यूज़ करेंगे। नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो वो, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। अब इसको जो एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक, यानी एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, तो वो सब्जेक्ट हो गया एवरेस्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज़, हाईएस्ट जो है हमारी एडजेक्टिव है, और द हाईएस्ट का हम अब देखते हैं कंपैरेटिव फॉर्म, तो हायर होगा, और पॉजिटिव फॉर्म यानी हाई होगा।
तो कंपैरेटिव के फॉर्मूले में रखते हैं इसको एवरेस्ट, जो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा एवरेस्ट, हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद हमारी एडजेक्टिव है हायर, और उसके साथ जो है हम कंपैरेटिव में जानते हैं देन लगता है, उसके बाद एनी अदर, यानी एवरेस्ट जो है वो एनी अदर यानी किसी से भी ऊंची है, मतलब जितनी भी चोटियाँ होगी पूरी दुनिया में उनमें सबसे ऊंची जो है एवरेस्ट है। एनी अदर और मैनी अदर में यही फ़र्क है, एनी अदर यानी किसी से भी, और मैनी अदर्स यानी काफ़ियों से यानी बहुतों से बेहतर है, लेकिन एनी अदर यानी सबसे बेहतर है। और पॉजिटिव फॉर्म में जो हम इसको देखेंगे तो हम इससे पहले यूज़ करते थे वेरी फ्यू, अब हम यूज़ करेंगे नो अदर। नो अदर यानी कोई भी, नो अदर यानी कोई भी जो है चोटी उतनी ऊंची है ही नहीं जितनी ऊंची जो है वो एवरेस्ट है, यानी नो अदर पीक इज़ एज हाई एज एवरेस्ट। नो अदर हमने पहले लिखा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा पीक है, उसके बाद इज़ जो है वो होगा हेल्पिंग वर्ब, और एडजेक्टिव हमारा है हाई, तो नो अदर पीक इज़ एज हाई एज, और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा एवरेस्ट, यानी कि कोई चोटी है ही नहीं दुनिया में जो एवरेस्ट से ऊंची होगी। नो अदर और वेरी फ्यू का यही जो है मतलब डिफरेंस है। नो अदर यानी कोई भी नहीं होगा, मतलब उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो ये जो है वन एंड ओनली के लिए यूज़ होता है, जब एकदम मतलब आपको सेंटेंस पढ़ के जब मतलब समझ में आएगा तभी आप सही से कंपेयर कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म में है आई एम द बेस्ट। बेस्ट है उसका जो है हम पहले फॉर्म निकाल लेंगे, बेटर और गुड। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम जो है वो होगा हेल्पिंग वर्ब, आई एम द बेस्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। कंपैरेटिव के फॉर्मूले में रखते हैं आई एम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव का जो है कंपैरेटिव फॉर्म होगा बेटर, देन एनी अदर यानी मैं किसी से भी बेहतर हूँ, बाकियों से बेहतर हूँ, और पॉजिटिव फॉर्म में होगा नो अदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। तो नो अदर इज़ एज गुड एज आई एम, यानी मैं कोई भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि मैं हूँ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, किंग अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल किंग्स, यानी किंग अकबर जो थे वो सारे मुगल किंग में से जो है सबसे ज़्यादा ग्रेट थे, सबसे ज़्यादा महान थे, अजीम थे। तो ग्रेटेस्ट का जो है कंपैरेटिव फॉर्म होगा ग्रेटर, पॉजिटिव फॉर्म होगा ग्रेट। अब जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया किंग अकबर, हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज, हमारा एडजेक्टिव है ग्रेट या ग्रेटेस्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट है ऑल द मुगल किंग्स। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, कंपैरेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस ऑब्जेक्टिव। तो किंग अकबर वॉज, ग्रेटेस्ट का बन जाएगा ग्रेटर, देन जो कंपैरेटिव में यूज़ होता है एनी अदर मुगल किंग, यानी किंग अकबर जो है वो किसी भी मुगल किंग से जो है बेहतर थे, यानी किसी भी कोई भी आ जाए मुगल किंग उनसे जो है वो बेहतर थे। पॉजिटिव फॉर्म बनेगा, फॉर्मूला है नो अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। नो अदर मुगल किंग्स वेयर, वॉज का वेयर बन जाएगा, देखिए नो मुगल किंग्स पहले आया है, मुगल किंग्स को कंपेयर कर रहे हैं हम किंग अकबर से, किंग्स है बहुत सारे बादशाह, तो वॉज का बन जाएगा वेयर। नो अदर मुगल किंग्स वेयर एज ग्रेट एज किंग अकबर। तो इस तरह से जो है ये होगा। अब जो है अगर आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है, अगर आपको ये वीडियो समझा है और आपको टेस्ट करना है अपने आप को, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज़ बनाया है, उसकी लिंक दे दी है, आप लोग वो जाकर जो है कंप्लीट करिए और जो है उसको अपने आप को टेस्ट करिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप लोग जो है नीचे बिल्कुल बिना झिझक कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।